पुरानी घड़ी का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ द ओल्ड क्लॉक। चलो सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है पुरानी घड़ी का रहस्य, जो एक ऐसी कहानी है जहां समय की हर टिक टिक में छिपा है एक डरावना राज। शहर की एक पुरानी और सुनसान गली में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक घड़ियों की मरम्मत की दुकान थी। उसका मालिक, बूढ़ा मदन, अजीब और खामोश स्वभाव का था। लोग कहते थे कि उसकी दुकान में भूत प्रेत का साया है, पर कोई यकीन नहीं करता था। एक रात राहुल, जो अपनी पुरानी पॉकेट घड़ी ठीक कराने आया था, दुकान में फंस गया क्योंकि मदन अचानक गायब हो गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जरा भी नहीं हिला। तभी दुकान में रखी सारी घड़ियां एक साथ जोर जोर से टिक टिक करने लगी। यह आवाज इतनी तेज थी कि राहुल का सिर चकराने लगा। दीवार पर टंगी एक बड़ी सी पुरानी पेंडुलम घड़ी अचानक खुद ब खुद चलने लगी। उसकी सुइयां तेजी से घूमने लगी, जैसे समय पीछे भाग रहा हो। राहुल की नजर घड़ी के डायल पर पड़ी। वहां समय के बजाय कुछ डरावनी आकृतियां और धुंधले चेहरे उभरने लगे। घड़ियों की टिक टिक और तेज हो गई, और फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया। इतनी शांति कि राहुल को अपनी धड़कन भी सुनाई देने लगी। उसने देखा कि दुकान में रखी सभी घड़ियों की सुइयां अब आधी रात के 12 बजे पर रुकी हुई थी, और उनके डायल पर अब कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी परछाई दिख रही थी, जो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। तभी मदन अंकल की आवाज आई, स्वागत है युवा, अब तुम भी समय के इस खेल का हिस्सा हो। राहुल ने मुड़कर देखा। मदन अंकल उसके ठीक पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके हाथ में एक छोटी पुरानी पॉकेट घड़ी थी। वह वही घड़ी थी जो राहुल ठीक कराने लाया था। राहुल चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा है। मदन अंकल मुस्कुराए और राहुल की पॉकेट घड़ी को दुकान में रखी बाकी घड़ियों के साथ एक खाली जगह पर रख दिया। आज भी उस पुरानी घड़ियों की दुकान में कभी कभी आधी रात को सारी घड़ियां एक साथ टिक टिक करती हैं, और कहते हैं अगर तुम उस दुकान के पास से गुजरो तो तुम्हें तुम्हारी अपनी परछाई किसी पुरानी घड़ी के डायल पर दिखाई दे सकती है। क्या तुम हिम्मत करोगे उस दुकान में झांकने की?